आईवीएफ प्रोसेस क्या है? क्या ये एक सुरक्षित प्रोसेस है? क्या आईवीएफ प्रोसेस से एक से अधिक प्रेगनेंसीज ही होती हैं? क्या आईवीएफ तकनीक बहुत ज्यादा महंगी है? मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के कारण कई निसंतान कपल्स जो नेचुरली गर्भधारण करने में असमर्थ हैं, अब आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सहायता से खुद की संतान प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। आईवीएफ के उच्च सफलता दर के बावजूद इस तकनीक की जागरूकता, अफोर्डेबिलिटी और सभी तक पहुंच की कमी के कारण कई लोग अभी भी इस टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आईवीएफ से जुड़े कुछ मिथ को दूर करेंगे और जानेंगे इन मिथ के पीछे का सच क्या है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और आईवीएफ से संबंधित किसी भी सवाल के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और नीलकंठ आईवीएफ के फर्टिलिटी विशेषज्ञों से सलाह लें। आईवीएफ से जुड़ा सबसे कॉमन मिथ ये है कि आईवीएफ तकनीक द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वे बच्चे अन्य सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते। आईवीएफ द्वारा गर्भधारण में भी उतना ही जोखिम होता है जो सामान्य गर्भधारण में होता है। कई लोगों का यह मानना भी है कि लैब में आईवीएफ से बच्चे अप्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर आईवीएफ तकनीक से कोई आर्टिफिशियल बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ उन निसंतान कपल्स की मदद कर रहे हैं जिन्हें स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में परेशानी हो रही है। आईवीएफ तकनीक से शुक्राणु द्वारा अंडे का फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर लैब में एक टेस्ट ट्यूब में होता है, लेकिन फिर उससे बनने वाले भ्रूण को वापस महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है और यह महिला के गर्भ में एक नॉर्मल बच्चे के रूप में विकसित होता है। किसी भी अन्य सामान्य गर्भावस्था की तरह ही यह एक आईवीएफ तकनीक से पैदा हुआ बच्चा किसी अन्य बच्चे की तरह ही होता है। आईवीएफ से जुड़ा एक और मिथ यह भी है कि आईवीएफ प्रक्रिया केवल अधिक उम्र वाले कपल्स के लिए है। भले ही फर्टिलिटी की क्षमता में एज फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आईवीएफ तकनीक लगभग हर रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग भी प्रभावी है। इसलिए फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स ज्यादातर उन सभी कपल्स को फर्टिलिटी चेकअप की सलाह देते हैं जो 6 महीने से 1 साल तक नेचुरली गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हैं और गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। सही समय पर सही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से ही अब माता पिता बन सकते हैं। फर्टिलिटी से जुड़े आपके किसी भी सवाल के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नीलकंठ आईवीएफ के फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स आपको आपकी निसंतानता की समस्या के अनुसार सही सलाह देंगे। दूसरे मिथ्स जो आमतौर पर आईवीएफ ट्रीटमेंट पर विचार करने वाले कपल्स के लिए देखे जाते हैं वे ये है कि वे सोचते हैं कि आईवीएफ पेशेंट को उनके इलाज के लिए अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। आईवीएफ के दौरान एग रिट्रीवल के दिन पेशेंट को केवल 1 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना होता है। साथ ही एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लगते हैं, जिसके बाद पेशेंट को कुछ घंटों के लिए आराम करना होता है। आईवीएफ प्रोसेस में पेशेंट को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा नेचुरल गर्भावस्था की तरह ही आईवीएफ में गर्भावस्था की स्थापना के बाद पेशेंट अपने रूटीन के काम कर सकता है। 35 वर्ष से कम आयु के कपल्स में आईवीएफ की सफलता दर लगभग 60 से 70% है। इसके अलावा आईवीएफ की सफलता दर कई कारण से प्रभावित होती है, जैसे पेशेंट की एज, ओवेरियन रिजर्व, गर्भाशय की स्थिति और शुक्राणु की आकृति आदि। इसलिए पेशेंट के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे आईवीएफ से जुड़ी किसी भी मिथ पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें और सही जानकारी को पता करने की कोशिश करें और अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से फैक्ट चेक भी करते रहें। अगला मिथ ये है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी के रिजल्ट में जुड़वा या ट्रिपल प्रेगनेंसी ही होती है। आईवीएफ में ट्विन, ट्रिपलेट्स गर्भधारण की दर सामान्य से ज्यादा है, लेकिन सिंगल ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी नई तकनीक के साथ लिया जा सकता है। कई लोग आईवीएफ को एक आर्टिफिशियल और अनसेफ प्रोसेस भी मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इस मिथ से अलग है। आईवीएफ कम प्रॉब्लम्स के साथ एक अच्छी तरह से निगरानी के बीच नियंत्रित और रिलेटिवली सेफ तकनीक है। आईवीएफ के बाद ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम या OHSS जैसे दुर्लभ कॉम्प्लेक्सिटी से वजन बढ़ सकता है या पेट में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। नीलकंठ आईवीएफ एक OHSS मुक्त क्लिनिक होने पर गर्व करता है
और ये प्रॉब्लम्स अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से नेग्लिजिबल है। यदि आप आईवीएफ के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और किसी मिथ या आईवीएफ से संबंधित किसी तथ्य के बीच कंफ्यूज्ड हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से परामर्श ले सकते हैं। एक और मिथ है जो कि अधिक कपल्स में पाया जाता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में सभी जन्म सिजेरियन सेक्शन द्वारा होते हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रेगनेंसी के ही बराबर है और कुछ कारण से आईवीएफ प्रेगनेंसी के कुछ मामलों में भी सी सेक्शन की जरूरत हो सकती है और यह तो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, लेकिन सभी आईवीएफ जन्म सिजेरियन से नहीं होते हैं। और ऐसे मिथ पर विश्वास करने से पहले हम हमेशा आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की सलाह भी देते हैं। आईवीएफ काफी महंगा है। आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अब हम आईवीएफ के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं तो ये मिथ बहुत कॉमन है। नीलकंठ आईवीएफ सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए, विशेष रूप से छोटे शहरों में जहां संसाधन और जागरूकता सीमित है, वहां भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को अवेलेबल करवाने के लिए बड़े पैमाने पर नई टेक्नोलॉजीज और स्टैंडर्ड प्रोसेस लाकर काम कर रहा है। नीलकंठ आईवीएफ तकनीक को सभी के लिए उपलब्ध कराने में विश्वास करता है और यह मानता है कि हर कपल माता पिता बनने के हकदार है। आई थिंक कि आईवीएफ से संबंधित आपके काफी मिथ्स अब तक क्लियर हो गए होंगे और जिन भी कपल्स को प्रेगनेंसी में कठिनाई हो रही है, उन्हें मेरी सलाह है कि आप एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अगर आपको भी आईवीएफ से जुड़े किसी मिथ का सामना करना पड़ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आईवीएफ से जुड़े उनके मिथ भी क्लियर हो सके।